इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर इत्तेलात अताउल्लाह तार ने। तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तार साहब, 2 दिन पहले हुकूमत ने 137 रुपये प्राइस बढ़ाई पेट्रोल की और डीजल की प्राइस में भी इजाफा किया गया, और उस वक्त ऑब्वियसली ये बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान 129 अरब रुपए की जनरल सब्सिडी दे चुकी है। मजीद जनरल सब्सिडी का तुक नहीं बनता, ये बात दुरुस्त भी है। टारगेटेड सब्सिडी जो डिजर्व करते हैं उनको देना ज़्यादा प्रूडेंट फैसला है। लेकिन जो 2 दिन पहले फैसला था उसमें 160 रुपए की पर लीटर पेट्रोल पे लेवी लगाई गई थी, जो कल वजीर आजम ने 80 रुपए वापस लेके प्राइसेस को 80 रुपए से कम कर दिया। वजह क्या बनी? एक दिन पहले लेवी लगाई, वुज़रा आके दिफा कर रहे थे उसका कि टैक्स भी इकट्ठा करना है, टैक्स टारगेट भी पूरा करना है, लेकिन कल उस लेवी को आधा कर दिया गया। वजह क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो जो 129 अरब रुपया, ये कहना बहुत आसान है। हम एक ही सांस में कह देते हैं कि जी 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। इसको अचीव करना बहुत मुश्किल था, और जब दुनिया में एक क्राइसिस था जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, और इंडिया के अंदर लाइनें लगी थी, शॉर्टेज थी, वजीर आजम ने हमको भी जगाया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जगाया, सबको कहा कि किल्लत हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किल्लत नहीं हुई, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई का इशू नहीं है, तेल अवेलेबल है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अवेलेबल हैं, हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ईंधन वाफिर मिकदार में मौजूद है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस पे मुकम्मल तौर पे मुतहरिक थे और सबको वो जगा रहे थे। अच्छा, अब लेवी पे आ जाएं। देखें, लेवी तो ऑलरेडी थी। लेवी डीजल पे ख़त्म की गई बिकॉज डीजल की प्राइस बहुत ऊपर जा रही थी, और एग्रीकल्चर का और गुड्स ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, इन तमाम चीज़ों का लिंक डीजल से होता है। और इन्फ्लेशन, जो बेसिक इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो जब गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर, ये जब इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाती है या हैवी मशीनरी की जाती है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए देखिए, लेवी तो पहले से चली आ रही थी, लेवी थोड़ी एडजस्ट की गई, मगर वजीर आजम ने, वो उनकी तबीयत ऐसी है कि वो हार नहीं मानते। उनको प्राइसिंग फॉर्मूले पे ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने फाइनेंस की पूरी टीम को बिठाया, पेट्रोलियम की पूरी टीम को बिठाया, और उन्होंने कहा आपकी जो भी कमिटमेंट्स हैं वो आपकी इंटरनल रेवेन्यू की कमिटमेंट्स हो सकती हैं, वो आपकी कोई बाहर की कमिटमेंट्स हो सकती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कमिटमेंट्स मैंने लेवी डिक्रीज करनी है, एंड कम वॉट में मैं ये लेवी जो है कम करके अवाम को रिलीफ दूंगा। तो जब सारे सड़ जोड़ के बैठे और पेट्रोलियम, फाइनेंस, सबको बिठाया, और ये गुंजाइश वज़ीर आज़म साहब ने खुद निकाल के दी कि जी ये 80 जो है इसकी कमी की जा सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रेवेन्यू प्रोजेक्शंस आर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द कमिटमेंट्स आर। तो ये गुंजाइश जो है उन्होंने बजाते खुद इसका नोटिस लेते हुए लेवी को कम किया। तो तारा साहब देखिए, फिस्कल इम्पैक्ट तो उसका सेम होता है, चाहे आप 80 रुपए की सब्सिडी दें या आप 80 रुपए लेवी या टैक्सेस को कम कर रहे हो। तो अब जब वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब और औरंगजेब साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि हमने जो वादे और दावे किए हुए हैं वो भी हमने पूरे करने, यानी कमिटमेंट हमारी IMF से कि हम एक सर्टेन प्राइमरी सरप्लस देंगे और एक सर्टेन टैक्स टारगेट हम इकट्ठा करेंगे। तो IMF को कन्विंस कर लिया है, उनको एतराज तो नहीं है इस बात पे कि हमने लेवी कम की है? शहजाद साहब, देखिए, इन हालात में ना, जब दुनिया की मजबूत तरीन मईशतें मुश्किल का शिकार हैं, बहुत सारे मुल्क फोर्स मजोर डिक्लेयर कर रहे हैं और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे वक्त में मैं समझता हूं कि मजबूरी अगर किसी को भी समझाई जाए उसको इतराज नहीं होगा। तो आई थिंक पाकिस्तान हमेशा अपना केस बड़ा स्ट्रांगली आर्ग्यू करता रहा है। और देखिए, ये IMF हो, हमारे इंटरनल मामला तो FBR के, सबको पता है कि वी हैव गॉन द एक्स्ट्रा माइल, रिफॉर्म्स किए हैं, कैशलेस इकोनॉमी आप देख लें। मैं छोटी मिसाल दूं, हमने यूटिलिटी स्टोर बंद किए, करप्शन का डेन थे। इस दफा रमजान पैकेज डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, ट्रेसेबल सिस्टम के थ्रू गया है। सारी दुनिया देख रही है कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ये जो लेवी कम की है, ऑब्वियसली इस पे मुझे लगता है किसी को इतराज नहीं है, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, लोकली हो। तो इन मुश्किल हालात में आम आदमी की मुश्किल को भी लोग समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो एक स्टाइल है गवर्नेंस का उसको भी समझते हैं। तो आई थिंक ऑल इज वेल सो फार। सही है, लेकिन ऑब्वियसली जो कल रिलीफ मिला 80 रुपए का, ये एक बड़ा रिलीफ है, लेकिन इससे पहले जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, ऑब्वियसली आवाम ज़्यादा सुकून में उस वक्त आएगी अगर ये जंग खत्म होती है और प्राइसेस अपने एक नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाती हैं। लेकिन कल जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हम APC बुलाएंगे और जो इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ाई है
उस पर हम दबाव डालेंगे कि हुकूमत ये कीमत वापस ले, तो क्या कंसिडर करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके इस मुतालबे पर? मैं शराब साहब पहले तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक बार फिर मुकर्रर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सोहेल अफरीदी साहब का। और मेरी नज़रों में उनकी इज्जत बहुत बड़ी है एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, बतौर वजीर इत्तलात नहीं, बतौर नून लीग के एक मेंबर नहीं, मगर बतौर एक पाकिस्तानी के मैं सोहेल अफरीदी साहब की जो इस सारे सिस्टम के अंदर, स्पेशली ये फ्यूल वाले मामलात के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, जिन जज्बात का इजहार किया और केपी जैसे बाकी सूबों के साथ आवाज़ में आवाज़ मिला रहा है, आई वॉन्ट टू थैंक हिम। पहली बात ये। देखिए, दूसरी बात ये है कि मुजम्मिल असलम साहब इन तमाम पार्लेस का हिस्सा थे, वो फाइनेंस के एडवाइज़र हैं और उनकी तरफ से अच्छे मशवरे भी आए। देखिए, मैं तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में ना मेरा ना तेरा, ये पाकिस्तानी कौम का इशू है, हमारा एक कलेक्टिव इशू है। एंड आप भी बेहतरी चाहते हैं, हम भी बेहतरी चाहते हैं लोगों की जी। अगर कोई आपके पास इस सूरत हाल में, अब तो लेवी भी प्राइम मिनिस्टर ने कम कर दी, आपके पास कोई और फॉर्मूला है कीमतें कम करने का, आप ले आए। और देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसेस बढ़ी हैं ये क़यामत खेज है। इससे पहले डीजल की इतनी प्राइस तारीख में कभी नहीं बढ़ी जी। पेट्रोल की इट्स फिनोमिनल, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। तो मैं तहरीक इंसाफ को आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये कहता हूँ, आप ऑल्टरनेट प्राइसिंग फॉर्मूला दे दें, इस चीज को ज़हन में रखते हुए कि लेवी कम कर दी गई है, IMF का भी इशू है, रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, डॉलर्स भी डिप्लीट नहीं करने, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को भी इंटैक्ट रखना है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, टारगेटेड सब्सिडी भी दे रहे हैं। इस सारी चीज जो फॉर्मूला आया है नेशनल प्लान, जिसमें 1500 रुपया फी एकड़ 25 एकड़ के मालिक को जा रहा है, सूबे दे रहे हैं, जिसमें मोटरसाइकिल को 100 रुपया फी लीटर फॉर 20 लीटर्स दिया जा रहा है, जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट बड़े ट्रक्स को, गुड्स ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, मिनी वैन्स को, वैगन्स को, डिलीवरी वैन्स को पैसे दे रही है, लाख रुपए तक दे रही है। तो ये जो टारगेटेड सब्सिडी है ये बेस्ट ऑप्शन थी इस सूरत हाल में। ये हम कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए। अगर तरीके साहब के पास कोई और आइडिया है, मैं विद ओपन आर्म्स उनको वेलकम करूंगा कि वो आए। और तार साहब, एक तो अच्छा ऑन अ लाइटर नोट में कह रहा हूं, बात कर दी कि मैं बतौर PMLN या वजीर नहीं तारीफ कर रहा हूं सोहेल अफरीदी साहब की, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूं, मगर बतौर पाकिस्तानी कर रहा हूं, क्योंकि वरना शायद उन्हीं के लोग उनके पीछे पड़ जाते जब मुखालिफ तारीफ कर रहा होता है। तो लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि देखें, अब ये कल हमने भी कुछ आप लोगों के बयान चलाए, जब 2021 में हमने देखा कोविड से रिकवरी हुई, पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी में हमने देखा सुपर कमोडिटी साइकिल आया, तेल की कीमतें बढ़ी, उस वक्त 4-4 रुपये 6-6 रुपये कीमतें बढ़ती थी, तो आप लोग तनकीद करते थे। मैंने कल जो चलवाएं उसमें मरियम औरंगजेब साहब कहती थी आपने 12 रुपये कीमत बढ़ा दी, शर्म नहीं आई आपको? कोई भी हुकूमत अपनी मर्जी से तेल की कीमतें नहीं बढ़ाती। मैं 20 साल से कवर कर रहा हूँ उस शोबे को। जाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है तो आप प्राइस एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर भी टैक्सेस कितना लेती है हुकूमत, ये डिपेंड करता है। इस वक्त आप बहुत ले रहे हो, उस वक्त PTI नहीं ले रही थी। तो ये गलतियां हमारे सियासतदान ऑपोजिशन में जानबूझ के करते हैं। दे प्ले पॉलिटिक्स, दे प्ले टू द गैलरी कि देखें आपने 10 रुपये कीमत बढ़ा दी आज, इसीलिए वो भी आपको ताने दे रहे हैं। तो इससे कोई सबक सीख रहे नहीं सीख रहे हम? थैंक यू शहजाद साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल जो है ये पूछा। देखिए, मैं ये समझता हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, दुनिया ने ऐसी सूरत हाल जिसमें प्लैट्स जो डीजल जहाँ से आता है, ऐसा वो कोविड में भी नहीं था जिस लेवल पे वो चला गया हुआ है, और एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है। मगर देखिए, बतौर ऑपोजिशन काम ये होना चाहिए, वो चाहे हम हों चाहे ये हों, कि हम सिर्फ तनकीद ना करें, हम ये बताएं कि यार ये ऑल्टरनेट है, कि हम आपकी जगह होते तो हम ये करते। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, दिस इज पॉलिटिक्स, मगर जब हम तनकीद करें, हमें भी, मैं अपने आप को भी इसमें ला रहा हूँ, हमें भी ये चीज देखनी चाहिए कि हम जब तनकीद करें तो फिर ऑल्टरनेटिव दें कि भाई अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कर लेता। तो आई थिंक दैट्स द बेटर वे टू डू इट।